हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है शेर को सवा शेर। एक राजमहल था। उस राजमहल के पीछे एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें अनेक सुनहरे हंस रहते थे। सभी हंस 6 महीने बाद सोने का एक पंख सरोवर के तट पर छोड़ देते थे, जिसे राजा के सेवक उठाकर ले जाते थे। उस सरोवर में एक बार बहुत बड़ा पक्षी आया। उसे देखते ही सारे हंस बोले, अरे भाई, तुम हमारे बीच यहाँ नहीं रह सकते हो। तुम यहाँ क्यों चले आए? हम हर 6 महीने बाद राजा को एक एक सोने का पंख देते हैं। इस तरह हमने ये तालाब खरीद लिया है। भाइयों, मैं तो बेसहारा हूँ। बड़ी आशा से आप लोगों की शरण में आया हूँ, वह पक्षी बोला। मगर किसी ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, बल्कि उसे धुतकार कर भगा दिया। हंसों का ऐसा व्यवहार देखकर पक्षी को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि इन घमंडी हंसों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह पक्षी राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपके सरोवर के हंस बड़े घमंडी और बदतमीज हैं। मैं वहाँ शरणार्थी बनकर गया था और प्रार्थना की थी कि दयालु राजा के मान सरोवर में मुझे भी स्थान दे दो, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। बल्कि उनमें से एक हंस ने अकड़ कर कहा, राजा कौन होता है? वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? यह सरोवर हमने उससे खरीद रखा है महाराज। वे लोग सोचते हैं कि सोने का पंख देकर उन्होंने पूरा सरोवर ही खरीद लिया है। मेरा अपमान करके मुझे वहाँ से भगा दिया। आपके राज्य में ऐसा अन्याय होना शोभनीय नहीं है। न्याय करें महाराज। तुम चिंता न करो, हम अवश्य न्याय करेंगे। राजा ने उसे सांत्वना देकर सैनिकों से कहा, तुम लोग इसी समय उन हंसों को मेरे सामने पेश करो। उन घमंडी हंसों को दंडित किया जाएगा। राजा का हुक्म पाकर सैनिक सरोवर की ओर कूच कर गए। हंसों ने सैनिकों को सरोवर की ओर आते देखा तो उनमें से एक बूढ़ा हंस बोला, दोस्तों, अब इस सरोवर को छोड़ देना ही हितकर है। लगता है उस पक्षी ने हमारे खिलाफ राजा के कान भर दिए हैं। अब हमें दंडित भी किया जा सकता है। बूढ़े हंस की बात मानकर तुरंत सारे हंस वहाँ से उड़ गए। राजा ने नए पक्षी को तालाब में रहने की आज्ञा दे दी। यह कहानी का सार यह है कि घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है। अहंकार के मद में चूर होकर किसी का अपमान करना ठीक नहीं। शरणागत तो अतिथि होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। बाय बाय, बाय बाय।